अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबदा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश टीवी। नाजरीन कराम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो मशहूर एंकर पर्सन, मशहूर सहाफ़ी, वो शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं, यकीनन आप सब उनके नाम से वाकिफ़ है। वसीम बदामी साहब जो इस वक्त मक्का मुकरमा में उम्रे की अदायगी में के लिए गए हुए हैं और वहाँ से उन्होंने एक अपनी वीडियो जो है ना शेयर की है। उस वीडियो में उन्होंने क्या वजाहत दी है, उनके ऊपर किसने क्या इल्ज़ाम लगाया है, मैंने सोचा कि आज इस हवाले से आपसे बात की जाए। नाजरीन, वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल देश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल यूट्यूब देश टीवी को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर लाजमी करें। तो नाजरीन, ऐसा है कि वसीम बदामी साहब जो है वो इस वक्त मक्का मुकरमा में उम्रे की अदायगी में मसरूफ़ हैं और वहाँ से वो एक वीडियो जो है ना अपनी बना के शेयर करते हैं, जिसमें वो मक्का मुकरमा में खाना काबा का आपको दीदार भी करवा रहे हैं और साथ में उन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की है और उसमें उन्होंने एक वजाहत दी है। यही समझ लें कि उन्होंने अपनी कोई बात उनके ऊपर की गई है, कोई इल्ज़ाम किसी तरह का उनके ऊपर लगाया गया है, जिसकी वो वजाहत पेश कर रहे हैं। जी जनाब, तो वजाहत किस बात की दे रहे हैं? यहाँ पर आपको बताते चले कि माजिद जहांगीर अदाकार थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई है। उनका एक यूट्यूबर इंटरव्यू करते हैं जिसमें वो शिकवा करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं बीमार था तो मैं प्रोग्राम में गया था, यकीनन वो इकरारुल हसन के प्रोग्राम में थे या जिसके भी प्रोग्राम में थे, तो वो प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ पर वसीम बदामी साहब और इकरारुल हसन ने जो है उनके, क्योंकि वो बीमार थे तो लोगों से उस वक्त हेल्प की दरख्वास्त की थी कि ये बहुत ज़्यादा माजिद जहांगीर साहब जो हैं बीमार हैं और इनकी हेल्प की जाए। और उनके नाम पर जो लोगों ने मदद के लिए पैसे जमा किए, उनके पास फंड्स जमा किए, उन्होंने मेरे तक अभी तक मुझे जो है ना नहीं पहुंचाए। ये इल्ज़ाम लगाया था मरहूम माजिद जहांगीर साहब ने। और माजिद जहांगीर साहब ने उस अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और मरने के बाद मैं इनको जो है ना इनका गिरबान पकड़ूंगा। इस तरह की कोई बात की होगी जो उस इंटरव्यू में उन्होंने की। क्योंकि वसीम बदामी साहब जो है ना वो इस वक्त मक्का मुकरमा में मौजूद थे तो वो फिलहाल फ़ौरन इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन अभी जो है ना उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें वजाहत दी है कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे कमेंट्स भी किए जा रहे हैं और इस इंटरव्यू में मरहूम माजिद जहांगीर साहब ने ये इल्ज़ाम आयद किया है, ये सरासर गलत है। लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं। यकीनन उस वक्त वो प्रोग्राम में आए थे और लोगों ने जो है उनकी हेल्प करने का भी कहा था, लेकिन उतनी इमदाद नहीं मिली थी जितनी माजिद जहांगीर साहब जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नाज़रीन, कहने वाली बात यह है कि जब कोई अल्लाह के घर मौजूद होता है और वो उम्रे की अदायगी के लिए गया हुआ हो या वैसे गया हुआ हो, तो मेरे ख्याल में वो अल्लाह के घर पहुंचते हैं। जब ज़ाहिर है तौबा इस्तग़फ़ार के लिए सब जाते हैं, अपनी बख्शिश के लिए जाते हैं, अल्लाह के दीदार के लिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो वहाँ जाकर इस तरह का झूठ नहीं बोल सकते। और जहाँ पर मरहूम माजिद जहांगीर साहब की बात है तो उन्होंने मरने से कुछ दिन पहले जो है ना इस तरह का इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। माजिद जहांगीर साहब ने ये बात भी की जो हम आपसे लाजमी शेयर करेंगे कि वहाँ पर एक क्रोला गाड़ी भी मौजूद थी, जिसे वसीम बदामी साहब ने कहा था कि ये आपको दी जाएगी, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिली। तो वसीम बदामी साहब ने इसका भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर जो है ना क्रोला गाड़ी उस प्रोग्राम में मौजूद ही नहीं होती। ये प्रोग्राम तो इकरारुल हसन का था, मैं सिर्फ सेट पर उनको सपोर्ट करने के लिए जाता हूँ। अब कौन सच कौन झूठ ये अल्लाह बेहतर जानता है। आखिर में मैं यही दुआ करूंगी कि मरहूम माजिद जहांगीर साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये एक वसीम बदामी साहब क्योंकि मारूफ एंकर हैं, बड़ा नाम है उनका, उन्होंने वीडियो शेयर की तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के हवाले से बात की जाए और आप लोगों को इस बारे में आगाह किया जाए। इसी के साथ ही आपदा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।